ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने विभिन्न आयोगों, निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित 84 मरीज मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 9 अगस्त को होगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने विभिन्न आयोगों, निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार देवेन्द्र बहादुर सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कुलदीप जुनेजा को छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल, गिरीश देवांगन को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, रामगोपाल अग्रवाल को राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, शैलेष नितिन त्रिवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम और सुभाष दुप्पड़ को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड, किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, राजेन्द्र तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सुरेन्द्र शर्मा को राज्य कृषक कल्याण परिषद और बालकृष्ण पाठक को छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सफी अहमद को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, गुरप्रीत बामरा को राज्य खाद्य आयोग, महंत रामसुंदर दास को राज्य गौ सेवा आयोग, बैजनाथ चंद्राकर को राज्य सहकारी बैंक अपेक्स के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह थानेश्वर साहू को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, अरूण वोरा को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, धनेश पाटिला को छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त तथा विकास निगम, चंदन कश्यप को छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, एमआर निषाद को मछुआ कल्याण बोर्ड और मिथिलेश स्वर्णकार को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राजकुमारी दीवान को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष, अजय अग्रवाल को राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष, नीता लोधी को अंत्यावसायी सहकारी वित्त तथा विकास निगम की उपाध्यक्ष और छविन्द्र कर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार महेश शर्मा और सतीश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का सदस्य, नितिन सिन्हा को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का सदस्य, पद्मा मनहर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य, महेश चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, नितिन पोटाई को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य और कल्पना सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रदेश में आज अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित 84 मरीज मिले हैं। इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 4600 हो गई है। दुर्ग जिले में आज 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 14 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान हैं जो भिलाई स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में थे। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है जो रायपुर में पदस्थ है। इस बीच जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में हाट बाजार केवल निश्चित जगहों पर ही लगाए जाएं। वहीं बिलासपुर जिले में आज 15 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इनमें सिम्स की चिकित्सा अधिकारी के पति और बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें जिले के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर महासमुंद जिले में ट्रू नॉट विधि से 395 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई है जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने बताया कि जिले में जल्द ही एक और ट्रू नॉट मशीन लगाई जाएगी। वहीं जिले के बसना में एसडीएम ने व्यवसायियों की बैठक ली। बैठक में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोले जाने को लेकर सहमति बनी। उधर नारायणपुर जिले में कोरोना नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसके जरिए हर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। अब तक 423 लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की जाति को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के पूर्व उनकी जाति को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय और संत कुमार नेताम ने याचिका लगाई थी। लंबे समय तक चल रहे इस मामले में दायर याचिका को आखिरकार हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 9 अगस्त को होगा। मुख्यमंत्री इस बार न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771 243 0501, 243 0502, 243 0503 पर 22, 23 और 24 जुलाई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 10:55 तक होगा। श्मशान घाटों में बनने वाली बाउंड्री वॉल अब मनरेगा के माध्यम से बनाई जा सकेगी, लेकिन इसके लिए पक्का या RCC निर्माण की अनुमति नहीं होगी। मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने इसके लिए लाइव या ग्रीन फेंसिंग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत बनने वाली बाउंड्री वॉल जीवित पेड़ों और झाड़ियों तथा मेड़ आदि से बनाई जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में BPL परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कल पहली लॉटरी निकाली गई। इसके माध्यम से 18,488 बच्चे विभिन्न स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित हुए। पहली लॉटरी राज्य के 14 जिलों के 2,190 स्कूलों में RTE के तहत बच्चों को प्रवेश देने के लिए निकाली गई। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए उनके पालकों को SMS के जरिए सूचना भेज दी गई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF ने आज एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता देश में पारंपरिक हित के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ अक्षय ऊर्जा, बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिहाज से किया गया है। समझौता ज्ञापन पर NTPC के CMD गुरदीप सिंह और NIIFL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुजॉय बोस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव के पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए जशपुर लाया गया, जहां आम लोगों ने श्री उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामविचार नेताम और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद गोमती साय, वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकुमार साय सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना संकट के समय बैंक सखियों ने प्रदेश की आर्थिक मजबूती में हाथ बटाकर खुद को साबित किया है। मनरेगा श्रमिकों का भुगतान, बुजुर्गों और निःशक्तों का पेंशन या ग्रामीण के खाते से पैसे निकालने हो तो उनकी मदद करने में बैंक सखियां हमेशा आगे रहती हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह दुर्ग जिले में भी बैंक सखियों ने अपनी उपयोगिता साबित की है। जिले में 41 महिलाएं बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। इन्हें पंचायत विभाग की बिहान योजना के तहत बैंकिंग लेनदेन संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है। इनके माध्यम से अब तक जिले में 5 करोड़ रूपये का लेनदेन हो चुका है।
ग्राम पंचायत केसरा की 12वीं तक पढ़ी बैंक सखी अंजू ने ग्रामीणों को जिले में सबसे ज्यादा करीब 48 लाख रूपये का भुगतान किया है। इसी तरह पाटन जनपद पंचायत के ग्राम खमरिया के गायत्री यदु ने 1 महीने में लोगों को करीब 30 लाख रूपये का भुगतान किया है। गायत्री का कहना है कि बैंक सखी बनने से गांव और परिवार में सम्मान बढ़ गया है, साथ ही लोगों की दुआएं भी मिलती है। इससे वो काफी खुश हैं। जिला पंचायत के सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि बैंक सखियों के माध्यम से गांव में बैंकों की सुविधा पहुंचाने की पहल उपयोगी साबित हुई है। इसके माध्यम से ग्रामीण हर दिन लगभग 5 लाख रूपये का आहरण कर रहे हैं। हर लेनदेन के लिए बैंक सखियों को बैंक द्वारा कमीशन दिया जाता है। इससे न सिर्फ गांव में आर्थिक मजबूती आई है, बल्कि बैंक सखी बनकर महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। उधर मुंगेली जनपद पंचायत में बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने साबुन बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। राजनांदगांव में साइबर क्राइम का एक और मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक हैकर ने एक युवक का डेटा हैक कर 6 लाख रूपये की मांग की है। युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। युवक ने बताया कि हैकर ने उनके ईमेल में एक मैसेज भेजा। मैसेज को क्लिक करते ही सारा डेटा हैक हो गया। इसके बाद हैकर ने एक अन्य मैसेज भेजकर डेटा के एवज में 6 लाख रूपये की मांग की है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने आज कलेक्टर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी तरह के भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। बिलासपुर जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत कार्यालय कोटा में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में वित्तीय अनियमितता के कारण आरईएस के उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 3 अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने महासमुंद जिला अस्पताल को एक पोर्टेबल वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है। दुर्ग पुलिस ने आज जिले के 160 बैंकों की आकस्मिक जांच की। इस दौरान बैंक में तैनात सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की गई। साथ ही बैंक के आसपास संदिग्ध पाए गए व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी तलाशी ली गई। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण से संबंधित सर्वे कार्य में अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने, कटौती करने और निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर अंबिकापुर मार्ग पर आज एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। कोरबा जिले के ग्राम पुलाली में बीती रात एक ट्रेलर घर में जा घुसा। इस हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। बालोद जिले के गुंडरदेही में कृषि केन्द्र के संचालक से यूरिया खरीदने के नाम पर 80,000 रूपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और महासमुंद जिले के कोमा खान में एक ट्रैक्टर का टायर फट जाने से चालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने विभिन्न आयोगों, निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित 84 मरीज मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 9 अगस्त को होगा। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।